रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक सवाल है। सवाल ये कि हकीकी गरीब कौन है। इस दुनिया की निगाह में तो गरीब वो शख्स है कि जिसके पास बैंक बैलेंस ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, जिसके पास रिहाइश के लिए एक बहुत अजीम शान बंगला ना हो, या जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत ना हो। लेकिन अल्लाह की निगाह में और बिलखसूस ये कि रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में गरीब कौन है। किताब का नाम है अनवार नोमानिया। उसमें एक रवायत मौजूद है जो मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ। रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने असहाब से पूछने लगे कि ये तो बताओ कि हकीकी गरीब कौन है। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, आप ही बयां फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी गरीब वो शख्स है कि जब वो कयामत के दिन लोगों के सामने लाया जाए तो उसकी गर्दन पर लोगों के हकूक का बोझ हो। यानी उसने किसी शख्स को नाहक मारा हो, उसने किसी को नाहक गालियां दी हो, किसी का माल गजब किया हो, या किसी पर जुल्म और ज्यादती की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के नामा अमाल में अगर नेकियां होंगी तो वो सारी नेकियां साहिबाने हक के नामा अमाल में डाल दी जाएंगी, और अगर उस शख्स के पास कोई नेकी नहीं होगी तो फिर साहिबाने हक के जो गुनाह हैं वो उस शख्स के नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे। और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनकबूत की आयत मुबारक 13 में इरशाद किया कि वो अपना बोझ भी उठाएंगे और अपने साथ दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, किताब अनवार नोमानिया के मुअल्लिफ लिखते हैं कि कयामत के दिन एक शख्स को एक बहुत बुलंद टीले पे खड़ा कर दिया जाएगा और मनादी ये निदा करेगा कि ए लोगों, इसको पहचान लो और इसके ज़िम्मे जिस जिसका जो जो हक है वो ले ले। उस वक्त वो शख्स ये तमन्ना करेगा कि काश कोई भी उसका जानने वाला वहाँ मौजूद ना हो। और रवायात ये बताती हैं कि हर दरहम के छठे हिस्से के बदले में 700 कबूल नमाजें साहिबाने हक को अदा कर दी जाएंगी। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें हकूक़ल इबाद और हकूक़ल्लाह में एक बैलेंस रखने की तौफीक दे। हमें ये तौफीक दे कि जहां हम हकूक़ल्लाह को अदा कर रहे हैं वहीं पे हकूक़ल इबाद का भी ख्याल रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।